सो अभी लास्ट क्लास तक हमने जो लास्ट के 2 क्लासों में हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 1 to 35, है ना। तो आगे 36 से डिस्कस करते हैं। सो इसमें जो है, एक मिनट देखिए क्या कह रहा है कि ए कोई 3x3 सॉरी n×n रियल मैट्रिक्स है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हम लोग क्या जानते हैं, ये कह रहा है ए तो सिमेट्रिक है, देन देयर एग्जिस्ट सी सच दैट ए प्लस सी आई, है ना, इज सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डेफिनेट। तो ए प्लस सी आई का ट्रांसपोज लेंगे, ए ट्रांसपोज प्लस सी आई ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज तो ए है, तो ए प्लस सी आई भी सिमेट्रिक होगा, ठीक है। और पॉजिटिव डेफिनेट होने के लिए क्या चाहिए, कोई मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट कब होगी, सिमेट्रिक है एंड ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव। तो इफ एंड आइगन ओनली, वैल्यू केटा देना जीरो हाँ, तो मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स विथ ऑल पॉजिटिव आइगन वैल्यू इज, मतलब क्या पॉजिटिव डेफिनेट है, इफ एंड ओनली, ठीक है। तो बताइए क्या लगता है ऐसा होगा, देयर एग्जिस्ट अ सी, क्या एक कोई ऐसा सी मिलेगा। तो एक तो ए सिमेट्रिक है, ए सिमेट्रिक है ना। सो ए जब सिमेट्रिक है तो ये गारंटी है कि ए के पास सारी आइगन वैल्यू रियल होगी। ये तो प्रॉपर्टी है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैज ऑल, है ना, रियल आइगन वैल्यू। तो सारी आइगन वैल्यू रियल होगी, पहली बात। दूसरी बात कि अब कह रहा है देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल नहीं कह रहा, देयर एग्जिस्ट, क्या एक ऐसा सी आप ढूंढ पाओगे। तो मान लो अभी के लिए ए मैट्रिक्स के पास एन आइगन वैल्यूज हैं, λ1 λ2 λ3 लैम्डा लैम्डा एन, ठीक, जो कि रियल नंबर्स होंगे, λ1 से λn। तो ए प्लस सी आई की जो आइगन वैल्यू होगी, λ1 प्लस सी, λ2 प्लस सी, λ3 प्लस सी एंड सो ऑन λn प्लस सी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या कोई ऐसा सी मुझे मिलेगा जिसके लिए सारी आइगन वैल्यू जो ए प्लस लैम्डा आई की वो पॉजिटिव हो जाएगी, यस और नो। समझ आ रहा है। क्वेश्चन क्या है कि क्या ऐसा कोई सी की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए सी प्लस लैम्डा आई विल बी पॉजिटिव वेयर लैम्डा आई इज अ रियल नंबर। तो कुछ भी निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो क्या ऐसा कोई सी मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्वेश्चन ये है। हाँ सर मिलेगा। क्योंकि जो एन आइगन वैल्यू जो कोई रियल नंबर ही होगा, है ना। तो अगर एग्जाम्पल के लिए मान लो एक आइगन वैल्यू -1 करोड़ है, तो हम क्या करेंगे, सी को 10 करोड़ ले लेंगे प्लस में, तो पॉजिटिव नहीं बना देगा। तो मतलब चाहे आइगन वैल्यू कितनी भी नेगेटिव हो, पॉजिटिव है तो बहुत इजी हो गया, क्योंकि सी पॉजिटिव ढूंढना है तो कोई भी ढूंढ लेंगे। अगर सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव है ए की, तो लैम्डा प्लस सी तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जीरो है, चलो जीरो हो गया, तो भी जीरो प्लस सी, C1 ले लेंगे तभी पॉजिटिव हो जाएगी। अगर नेगेटिव है कुछ आइगन वैल्यू, तो जो आइगन वैल्यू नेगेटिव है, तो जो सबसे नेगेटिव होगा तो उसके अगेंस्ट पॉजिटिव करके एक लार्जर नंबर ले लो। तो ऑलवेज हम एक ऐसा सी तो जरूर ढूंढ लेंगे जो लैम्डा प्लस सी को पॉजिटिव बना देगा, चाहे कोई भी लैम्डा रियल नंबर हो, है ना। है कौन सी प्रॉपर्टी, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। क्या कहता है कि फॉर एवरी स्मॉल आर एज अ रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n सच दैट n इज मोर देन c। यही क्या था ना आर्किमिडियन प्रिंसिपल, कि हर रियल नंबर से लार्जर एक हम नेचुरल नंबर ढूंढ सकते हैं। तो आ जाएगा। तो एक ऐसा सी ढूंढूंगा कि वो लैम्डा प्लस सी को मैं पॉजिटिव बना दूंगा। लैम्डा अगर बहुत नेगेटिव है तो उसके अगेंस्ट मैं बहुत लार्ज पॉजिटिव नंबर चूज कर लूंगा, तो ऐसा हो जाएगा। तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ए सिमेट्रिक है और पॉजिटिव डेफिनेट है, तो इसका मतलब ए की सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव है, सिमेट्रिक है तो रियल होगी। कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स बी सच दैट ए इज बी स्क्वायर। अच्छा, है ना।
तो ए सिमेट्रिक और पॉजिटिव डेफिनेट है. सो ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर पॉजिटिव. So there exist a symmetric and positive definite matrix. तो मतलब एक ऐसा हम सिमेट्रिक और पॉजिटिव ढूंढ पाएंगे जिसकी सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी. बताइए आप लोगों को क्या लगता है, क्या ऐसा ढूंढ पाएंगे? Sir, if B equals to identity matrix, then we can say. नहीं, ए तो कुछ भी हो सकता है ना. ए कहा है कि सिमेट्रिक और पॉजिटिव डेफिनेट है, कुछ भी हो सकता है. सो ए इज सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डेफिनेट एनी मैट्रिक्स है. सर ए का वैल्यू से सपोज ए का आइगन वैल्यू लेमडा है तो बी का रूट लेमडा होगा जब लेमडा ग्रेटर देन 1 होगा तो सो बी का भी तो जी आइगन वैल्यू बी ग्रेटर का देन रूट 1 लैम्डा ले लेंगे. और ये तो हमें पहले से पता है कि लैम्डा पॉजिटिव होगा, ये खुद ही बता रखा है. और लैम्डा रियल होगा, वो इसने बता रखा है. सिमेट्रिक है तो रियल है, पॉजिटिव डेफिनेट है तो पॉजिटिव है. तो लैम्डा पॉजिटिव होगा. इसको बोलते हैं, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, एक डेफिनेशन है स्क्वायर रूट ऑफ अ मैट्रिक्स. तो यहां पता है हम ऐसा लिखते हैं, आप देखेंगे वर्ड. सो बी इज कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ ए. बी इज कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ ए. तो उसका ये डेफिनेशन है कि वे से बी इज द स्क्वायर रूट ऑफ ए इफ एंड ओनली बी स्क्वायर इज ए. मैट्रिक्स के सेंस में कि एक मैट्रिक्स के स्क्वायर रूट का क्या डेफिनेशन है, तो ये मैट्रिक्स के स्क्वायर रूट का डेफिनेशन है कि बी इज द स्क्वायर रूट ऑफ ए, क्योंकि बी स्क्वायर ए है. तो ऑब्वियसली वही बात है कि अगर हम, है ना, क्योंकि ए की सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव है. वैसे मैट्रिक्स के डायरेक्ट स्क्वायर रूट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये नहीं कि बी इज इक्वल टू रूट ए लिखेंगे. तो हालांकि सेंस यही है, लेकिन जो डेफिनेशन होता है, इस तरह का टर्म्स आप मैथ्स के बुक में देख सकते हैं जो हायर लेवल पे है, तो वहाँ डिफाइन रहता है ये टर्म कि ये ना लिख के हम लोग नोटेशन यही लिखते हैं डेफिनेशन, लेकिन बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए, है ना, ये डेफिनेशन है बुक में. तो एनीवे सिंपल है कि ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो बी की आइगन वैल्यू हम लोग पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे तो मिल तो जाएगा. देयर एग्जिस्ट बोला, नॉट फॉर ऑल ना, देयर एग्जिस्ट. तो ए तो हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे, तो इसका मतलब है कि बी की जो आइगन वैल्यू होगी वो रूट लैम्डा होगी. और लैम्डा पॉजिटिव है इसलिए रूट लैम्डा भी पॉजिटिव होगा, है ना. सो लैम्डा इज पॉजिटिव, लैम्डा आइगन वैल्यू एक ही है, तो स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा भी पॉजिटिव ही होगी, जीरो तो हो नहीं सकती, नेगेटिव हो नहीं सकती. तो और स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, स्क्वायर रूट नेगेटिव आंसर नहीं. रूट 4 इज 2 नॉट -2, ठीक है. सो दिस इज फाइन, यस वी कैन गेट. सो ए के पास आइगन वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा n होगी, तो बी की रूट लैम्डा 1 रूट लैम्डा 2 रूट लैम्डा n पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यस वी कैन गेट फॉर एनी ए वी मस्ट गेट बी, है ना, बिकॉज उसी का स्क्वायर रूट पॉजिटिव है, रियल है. तो कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव होता था स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स आ सकता था. दिस इज ऑल्सो ट्रू, तो दोनों ट्रू स्टेटमेंट है. ठीक है जी, देख लीजिए. सर यहाँ फॉर ऑल होता तब भी सही हो जाता है ना. फॉर ऑल में दिक्कत ये हो सकता है कि मुझे एक ऐसा बी मिल जाएगा जिसकी आइगन वैल्यू नेगेटिव स्क्वायर, मैं अगर कहना चाह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए लैम्डा 1 है, तो उस केस में मतलब ए की आइगन वैल्यू 1 है, सो बी की आइगन वैल्यू हो सकती है आप -1 ले लो. तो हमने सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट यहां कंसीडर किया है, यू मे कंसीडर नेगेटिव स्क्वायर रूट. जैसे वैसे समझिए आप, अगर बी की आइगन वैल्यू म्यू है तो ए की आइगन वैल्यू क्या होगी यहां से, अगर बी की आइगन वैल्यू म्यू है, रूट म्यू. नहीं समझे नहीं आप. बी की आइगन वैल्यू म्यू है तो ए की आइगन वैल्यू क्या होगी, ए इज बी स्क्वायर म्यू स्क्वायर, है ना. अब क्वेश्चन ये है, अगर ऐसा हो जाए ये -1 और ये 1, तभी ओके हो सकता है. लेकिन हम क्या रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं यहां पे, देयर एग्जिस्ट बोला है, इसलिए हम एक ऐसा मैट्रिक्स ढूंढेंगे जिसमें इस 1 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही आइगन वैल्यू हम कंसीडर करेंगे, नेगेटिव वाला कंसीडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि देयर एग्जिस्ट है इसीलिए. फॉर ऑल में दिक्कत हो सकता है, फॉर ऑल में एक मैट्रिक्स मुझे ऐसा मिल जाएगा जिसकी नेगेटिव आइगन वैल्यू होगी, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो वो ए के इक्वल आ जाएगा. ओके. एग्जाम्पल के लिए 1 0 1 -1, एग्जाम्पल के लिए देखिए, इसका जरा स्क्वायर कीजिए क्या आता है, लेकिन ये पॉजिटिव डेफिनेट होने चाहिए ना, ये इसकी जरूरत नहीं ना, बी मैं बी बना रहा हूं, सो बी स्क्वायर क्या आएगा,
या ज्यादा हो तो इसको 0 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो बी स्क्वायर आई थिंक आइडेंटिटी आएगी यहाँ पे, है ना। तो देखिए अभी, यस सर। सो बी स्क्वायर, इसको मैं ए बोल देता हूं। सो ए इज पॉजिटिव डेफिनेट बट बी इज नॉट पॉजिटिव डेफिनेट। बट हमने कहा देयर एग्जिस्ट वाला बोले थे, तो हम ये वाला केस लेंगे। जब देयर एग्जिस्ट आप कह रहे हैं तो हम इस केस को कंसीडर करेंगे, तब जाके ये हो जाएगा, नॉट फॉर ऑल। चलिए जी, तो ये कह रहा है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है,